सीयूईटी आईसीआर यूजी 2025 के ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद काफी स्टूडेंट्स जिनका भी कम नंबर है उनका जो है डाउट एंड क्वेरीज था कि सर लो मार्क्स पे क्या एडमिशन मिल सकता है या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिन्हें हम लो मार्क्स पर टारगेट कर सकते हैं। यदि आपको भी ये सवाल परेशान कर रहा है तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉप के 5 यूनिवर्सिटीज बताने वाला हूं जहां पर आपको एडमिशन लो मार्क्स पर हो सकता है और जहां पर आपकी जो है अगर एक डोमेन सब्जेक्ट में भी आपने अगर बढ़िया किया है तब भी आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, और अगर आपके पास 2 डोमेन सब्जेक्ट से बेहतर है तब भी आपके पास जो है एडमिशन लेने का चांसेस है। तो विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे आईआरआई, एनडीआरआई, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या जीबीपीयूटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर कॉलेज में अपने एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के एडमिशन पाना, तो ये लो रैंक या कह लीजिए लो मार्क्स यूनिवर्सिटी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं यूनिवर्सिटीज में आपकी जो एडमिशन होगी वो सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर ही एडमिशन होना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है आपका, यहां पर देखोगे तो बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी, जहां पे आप पार्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी एक डोमेन सब्जेक्ट्स के बेसिस पर यहां पर एलिजिबल हो सकते हो, आइदर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, कोई भी 3 में से एक डोमेन सब्जेक्ट के साथ आप यहां पे एलिजिबल हो सकते हैं। और यहां पर अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, जिन भी बच्चों का 10+2 एग्रीकल्चर स्ट्रीम से या बायोलॉजी स्ट्रीम से या मैथमेटिक्स ग्रुप से विद 60% मार्क्स है, वही बच्चे जो है यहां पर फोकस कर सकते हैं बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी के। अगर आपके पास सीयूईटी में मात्र एक डोमेन सब्जेक्ट भी बेहतर है तो आपको यह यूनिवर्सिटी मौका देती है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। अगर मैं बात करूं दूसरा यूनिवर्सिटी आपके पास है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल, जो कि आपकी सीयूईटी के 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा जो है तीसरा सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, यानी कि पीसीबी, पीसीएम या पीसीए के बेसिस पर जो है यहां पे आपका एडमिशन मिल सकता है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कोर्स में। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो 10+2 जो है आपका 50% मार्क्स के साथ साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से होना अनिवार्य है। तीसरी जो यूनिवर्सिटी हम लोग देख रहे हैं वो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जहां पर पार्टिकुलरली आपका केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अलावा एक और डोमेन सब्जेक्ट, 2 डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की जगह अगर आपका बायोलॉजी बढ़िया तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, 2 डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ आपकी मेरिट बनेगी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10+2 इंटरमीडिएट या साइंस में पीसीबी या पीसीएम ग्रुप से विद 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो एससी एसटी कैंडिडेट्स और थर्ड जेंडर और डिसेबिलिटी कोटा के लिए 5% का रिलैक्सेशन यहां पे दिया हुआ है। चौथा यूनिवर्सिटी आपके पास है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जहां पे आप बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए एडमिशन ले सकते हैं या बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए। यहां पर जो एडमिशन होगा वो बेसिकली आपकी जो है पीसीएम या पीसीबी या पीसीए या एबीसी, कोई भी चारों में से एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बेसिस पर ही आपका यहां पर मेरिट बनेगा। और जो भी कैंडिडेट 10+2 पास किए हैं विद 50% मार्क्स, 45% जो है यहां पर दिया गया है, 45% अगर है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे सीयूईटी 2025 के स्कोर के बेसिस पर फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर कोर्स के लिए। यहां पर 5वां यूनिवर्सिटी की जो हम बात करने वाले थे वो है आपका यहां पर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में अगर मैं बात करूं तो मात्र एक डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पर, मात्र आपका जो एग्रीकल्चर साइंस या बायोलॉजी या फिर आपका जो है मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री, कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो है फिजिक्स और आपका जो है केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, किसी भी एक डोमेन सब्जेक्ट के साथ आप जो है यहां पर इसके लिए तैयारी कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर जो है इन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट बता दी। और मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो 10+2 जिन्होंने भी पास आउट है भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, आइदर पीसीबी या पीसीएम या एग्रीकल्चर साइंस से, तो वो बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये 5 आपके पास यूनिवर्सिटीज है जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। यदि आपके कम मार्क्स है तो भी आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जैसे एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। सीयूईटी आईसीआर यूजी 2025 से रिलेटेड और जिनका भी कम मार्क्स आ रहा है और चाहते हैं कि बेहतर कॉलेजेस में जाना, जैसे आईआरआई, एनडीआरआई, बीएचयू है ना, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो आप जो है 1 साल का ब्रेक लेके 2026 के लिए बेहतर तैयारी के साथ एक अच्छे रैंक पर आकर आप इन टॉप कॉलेजेस में भी पढ़ सकते हैं। और 2026 के कंप्लीट प्रिपरेशंस के लिए ऑलरेडी बेसिक शिक्षा ने जो है अपनी वरदान बैच को लॉन्च कर दिया। और ये वरदान बैच से जुड़कर
विगत के सालों में हजारों बच्चों ने अपने ड्रीम कॉलेज को, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को परस्यू किया। और आप भी अगर चाहते हैं अपने मन चाहे कोर्स को एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज से परस्यू करना, तो आपके स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस जैसे बिहार कंबाइंड, यूपी कैडेट, एमपी पैट, राजस्थान जेट के साथ साथ आपके आईसीआर यूजी 2026 और सीवीटी के लिए जो है ऑलरेडी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जो है सेपरेट बैचेस आ चुके हैं। और इन बैचेस में आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस, साथ में थ्योरी के पीडीएफ नोट्स, डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो आईसीआर सीवीटी का जो विगत 2022 से 2025 तक जो भी सवाल पूछे गए उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंप्लीट पैकेज और बुकलेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जैसे आप इस बैच में जुड़ते हैं। इस बैच के दो वेरिएंट है, एक है आपका वरदान बैच प्रो और दूसरा है वरदान बैच। अगर आप वरदान बैच प्रो में जुड़ते हैं तो आपको सेपरेट हिंदी और इंग्लिश मीडियम की रिकॉर्डिंग बैच भी आपको अवेलेबल कराई जाती है और साथ में मेंटरशिप सेशन भी आपको मिलता है। तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करके एग्रीकल्चर सेक्शन में जाकर आप कोर्सेज पे जाकर आईसीआर या फिर स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बैच में जुड़कर अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।